स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा में सुताई हो रही है। राकेश टिकैत बोले बीजेपी के पीछे डंडे लेकर भाग रही है जनता। एक और बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मरते ही ईरान ने बुलाई ओवैसी की बैठक। क्या है 57 मुस्लिम देशों का संगठन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जिंदा है नसरुल्लाह लेकिन टूट चुका है संपर्क। इजरायली हमले के बाद बोले हिजबुल्लाह। एक और बड़ी अपडेट, वक़्फ़ बिल को लेकर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। मोदी को लेकर कही ये बात, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मरते ही ईरान ने बुलाई ओवैसी की बड़ी बैठक। क्या है 57 मुस्लिम देशों का ये संगठन। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के टारगेट अटैक में नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल के दावे के बाद हिजबुल्लाह का समर्थक ईरान अलर्ट हो गया है। बता दें, न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। उधर ईरान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की फौरन बैठक भी बुला ली है। बता दें कि OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसे इस्लामिक सहयोग संगठन भी कहते हैं। बता दें OIC 4 महाद्वीप में फैले 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा संगठन है। एक तरीके से OIC को मुस्लिम और इस्लामी देशों की आवाज़ के तौर पर देखा जाता है। इस संगठन की स्थापना का कनेक्शन भी इजराइल से ही जुड़ा हुआ है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में सुताई हो रही है। राकेश टिकैत बोले बीजेपी के पीछे डंडे लेकर भाग रही है जनता। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भारत के हालातों को बांग्लादेश बताने के बयान से उठा तूफान अभी भी थमा नहीं था कि उन्होंने एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर डाला है। बता दें, राकेश टिकैत ने देश के हालातों की तुलना केरिया से कर डाली है और देश के तानाशाहों की राजधानी बता डाला है। बता दें कि वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे और बीजेपी के नेताओं पर भी बांग्लादेश का भी जिक्र किया और यूपी विधानसभा चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाकर नई बहस छेड़ डाली है। बता दें, मेरठ पहुंचे टिकैत ने थाने में अनिश्चितकालीन धरने का भी ऐलान कर दिया है और पुलिस प्रशासन को बड़ी चेतावनी दे डाली। बता दें, मेरठ में मुहिउद्दीन शुगर मिल समिति के चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रतापपुर थाना घेर रखा है। इसी को बड़ा आंदोलन बनाने के लिए भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचे थे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने लोगों को जिताने का सरल रास्ता इख्तियार कर रही है, दूसरे कैंडिडेट के पर्चे कैंसिल कर दे रही है। बता दें, यही तो लोकतंत्र है। केरिया और तानाशाहों की राजधानी है। चुनाव केरिया में भी होता है लेकिन सामने पर्चा भरने वाला कोई नहीं होता। सिंगल पर्चा भरा जाता है और वही जीत जाता है। देश में भी यही हो रहा है। देश में चुनाव ही नहीं है। बता दें कि इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव सुर्खियों में है। हरियाणा में चुनाव के क्या नतीजे होंगे, जब इस बाबत राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सुताई हो रही है और बीजेपी वालों के पीछे डंडे और काले झंडे लेकर पीछे पड़े हुए हैं लोग और बीजेपी के नेता आगे आगे हैं। उन्होंने सही काम कर रखा है इनका। एक बार फिर केरिया और बांग्लादेश का जिक्र कर दिया और बोले कि बांग्लादेश में बुआ है उनको पता नहीं कहाँ चली गई है। साथ ही राकेश टिकैत ने 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र कर बड़ा आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 115 सीट ओरिजिनल जीत है और 140 फर्जी तरीके से, क्योंकि कहेगा कौन। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलने जैसा है। देश के खिलाफ बगावत बता दी जाती है क्योंकि यही लोकतंत्र है। किसी के खिलाफ क्या आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है। चलिए अगली खबर, वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। मोदी को लेकर कही ये बात। दरअसल दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए यही बिल ला रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास या दक्षता लाने के लिए ये विधेयक नहीं ला रही है। ये विधेयक वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए पेश किया गया है। इसमें लिखा है कि मुसलमान वक्फ कर सकता है। मुसलमान बनने का मतलब क्या है? क्या वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, दाढ़ी रखेगा या टोपी रखेगा?
क्या उसकी पत्नी मुस्लिम होगी या गैर मुस्लिम होगी, वो निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। बता दें कि लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून को लेकर विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है, जिसके बाद ये बिल को जेपीसी को भेज दिया गया था।